दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो उभर के आया सामने, काफ़ी तेज़ी से चला सोशल मीडिया पे, आज भी बहुत ट्रेंड कर रहा है काफ़ी तेज़ी से। जिप लाइन ऑपरेटर का, जो कि जिसका नाम मुजम्मिल था और काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल कैरेक्टर लगा, सबको कैरेक्टर लगा। अभी भी हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से उसकी वीडियो वायरल होने लगी। वायरल इसलिए होने लगी कि जिप लाइन ऑपरेटर था वो, और दूसरी बात वहाँ पे एक ऋषि भट्ट के व्यक्ति थे जो वहाँ घूमने गए थे। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिप लाइन ऑपरेटर ने बाकी बहुत सारे लोगों को उस पे जिप लाइन से नीचे उतारा या भेजा आगे। तो उस टाइम पे उसने अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाया, लेकिन जब जैसे ही वो बैठे या फिर जैसे गोलियां चली, तो या फिर उनके बोलने के बाद गोलियां चली, ऐसी चीज़ें उन्होंने कही कि उनके बैठने के बाद उसने जिप लाइन ऑपरेटर ने अल्लाह अकबर 3 बार बोला, उसके बाद फायरिंग हुई, ऐसा बोला जा रहा था। हालांकि अब वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि जब जिप लाइन ऑपरेटर ने वो बोला तो धमाका हुआ, आवाज़ आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे जो ऋषि भट्ट थे उनको भी शायद उस धमाके का या उस आवाज़ का, उस गोली की आवाज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा। क्योंकि आप कह सकते हैं पहलगाम का जो एरिया है वो बैसरन घाटी का काफ़ी लॉन्ग क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि अगर दूसरे छोर पे कहीं फायरिंग हो रही है तो इस छोर पे बैठा व्यक्ति उसको एनालिसिस कर पाएगा। और हाँ, ये तो ज़रूर है, आवाज़ तो सुन सकता है, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि हाँ उतनी दूर कहाँ पे, यहीं पे हमला हुआ है या फिर कहीं और हमला हुआ है, या फिर गोली चली किस वजह से चली है। क्योंकि वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं यहाँ तक आ सकती जितनी दूरी है, बताया जा रहा है। तो लेकिन हाँ, ये है कि डाउटफुल बहुत ज़्यादा कैरेक्टर था, क्योंकि ये एक बात निकल के आ रही थी सामने की सबको उसने जब जिप लाइन पे भेजा या फिर उतारा वहाँ पे, तो कभी भी उसके बाद कभी भी उन्होंने नहीं देखा कि सुना कि ये अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है। लेकिन वो जब बैठे उनको भेजा तो ये मतलब उसके मुख से साफ साफ वीडियो में सुनाई दिखाई दे रहा है। तो उसके बेसिस पे उससे भी पूछताछ हुई। हालांकि बहुत सारे लोगों से, जितने आसपास के लोग थे वहाँ पे, चाहे ठेला वाले या जो भी थे खच्चर वाले, सबसे पूछताछ भी हो रही है। तमाम लोगों को हिरासत में लिया सिक्योरिटी ने। तो बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन जिप लाइन ऑपरेटर पे बहुत ज़्यादा गहरा शक हुआ। और ये माना भी जा रहा था कि शायद उसको सब कुछ मालूम है, वो जानते हुए भी जिप लाइन पे बैठाया, फिर उसके बाद सब कुछ देख रहा था या सब कुछ सुन रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। देखिए, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दो चीज़ें हो सकती हैं मेरे हिसाब से आज जो मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में दो चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया पे। एक तो चल रही थी हाँ, जिप लाइन ऑपरेटर का पूरा रोल है, और उनको भी लगा जब वो आए घर और वो देखे वीडियो, तो उन्होंने एनालिसिस किया कि हाँ, ये हर बार हर वीडियो को मैच किया कि हर बार नहीं बोला, अभी बोला है उसने अल्लाह अकबर। जैसे हम अपने में आमतौर पे बोलते हैं हे राम हे भगवान, या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं राधे राधे करके। तो कह सकते हैं इसलिए ये सब चीज़ें हो रही थी। आपको पता है इन सबों का जो सवाल उठ रहे हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? ताल्लुक़ यहाँ से है क्योंकि उन आतंकियों ने लोगों को धर्म पूछ के मारा, हिंदू धर्म या हिंदू पूछ पूछ के अलग कर करके मारा। तो इसलिए ये सब सारे सवाल उठने स्वाभाविक हैं और लाजमी है, और इनकी जांच भी कह सकते हैं होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जिप लाइन ऑपरेटर हो या फिर वहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो। और कोई भी शामिल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें तो जांच का विषय है। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और अभी भी ट्रेंड पे उस पर चली रही है, आप देखे होंगे यूट्यूब पे पड़ी है। तो कह सकते हैं आप इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप आमतौर पे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने भगवान को कभी भी कोई काम शुरू करते हैं या कोई काम आपको करना होता है तो अच्छी चीज़ के लिए अल्लाह अकबर या फिर हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे राधे, जो भी है कहते हैं, आप आम तौर पे करते हैं। लेकिन चूंकि उस दिन की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी, इतने 26 लोग मारे गए थे, आतंकी हमला था, हिंदू पूछ के मारा गया था, तो बहुत सारे सवाल ऑटोमेटिक आके जिप लाइन ऑपरेटर के पास भी रुक गए, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पे वो दिख रहा था कि जो बोला गया था नारा, और वो धमाके की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तो टीवी में बैठ के दूर से हम लोग देख सकते हैं, तो हमको ये लगता है कि हाँ इसको पता है, इसको सुनाई दिया। लेकिन आप एक चीज़ एनालिसिस किए होंगे कि जो जिप लाइन पे बैठा व्यक्ति है, जो ऋषि भट्ट हैं, वो खुद उनको नहीं पता, काफ़ी दूर तक वो रोमांच से भरे हुए वीडियो शूट करते हुए जा रहे हैं, और उनको उसके हमला हो रहा है, भागदौड़ हो रही है, लेकिन उनको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। आप सोच लीजिए, क्योंकि दूरी भी है कुछ और काफ़ी ऊंचाई पे है काफ़ी, आप कह सकते हैं। तो और फिर एक तरीके से कह सकते हैं जिप लाइन की आवाज़, और दूसरी बात एक रोमांच है, किसी को आइडिया नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। और एक तो दूर से आवाज़ आई, तो ऐसे गोली की आवाज़ या धमाका होता है तो बहुत सारे लोग उतना ज़्यादा
उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हाँ ये चीज़ कहाँ से हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आमतौर पे। तो एक पहलू ये था कि जिपलाइन ऑपरेटर उसमें सम्मिलित है, ये बिल्कुल पॉजिटिव था कि नहीं, उस चीज़ से लगता भी था कि नहीं ये शामिल है, इसको पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठे, बहुत सारे सवाल भी उस पर उठे, और हालांकि उससे पूछताछ हुई, सिक्योरिटी की नज़र भी उस पर है और छानबीन अपनी हिसाब से कर रही है। अभी तक ऐसा कुछ लेकिन पाया नहीं गया। बात यह है कि इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि उसने आवाज़ सुनी, उसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उसने आवाज़ सुनी, जिपलाइन ऑपरेटर ने आवाज़ सुनी गोली की, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाया मेरे ख्याल से, देखने के हिसाब से, कि हाँ गोली कहाँ चली है, आप कहाँ से आवाज़ आ रही है। या हो सकता है उस फ्रस्ट्रेशन में, या फिर उसको लग रहा हो कुछ अनहोनी ना हो, क्योंकि कश्मीर का बंदा है, कश्मीर में जो रहता है तो आए दिन बहुत सारे मौके देखे होंगे उन सबों ने, कि आपको पता ही है कि कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, तो इसलिए उसको लगा होगा कहीं कुछ गलत ना हो, तो इसलिए शायद अल्लाह अकबर का नारा उसने लगाया। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोग अपने काम को शुरू करते हैं या फिर तो मतलब ये नारा लगाते हैं, लेकिन कह सकते हैं आप कि दोनों तरीके की बातें हो सकती हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, सवाल ये भी है कि अगर वो जैसे उसका इन्वॉल्व रहता, तो मुझे नहीं लगता कि उतना सहज, कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहता, या फिर पता होता उसको तो उनको भेजता ही नहीं, ये भी बात है। तो बहुत लोगों का कहना था जानबूझ के उनको उस पे जिपलाइन पे भेजा उसने, सब कुछ जानने के बाद। तरह तरह के एलिगेशन लगते हैं, जब हम टीवी में देखते हैं तो वो एरिया जो होता है वो कह सकते हैं वैसरन घाटी का एरिया, तो इतना छोटा एरिया है नहीं। हालांकि वो जिपलाइन पे जा रहे हैं वो वीडियो शूट कर रहे हैं, उनको खुद जाते वक्त नहीं पता चला, मैक्सिमम टाइम कह सकते हैं 8-10 सेकेंड तक उनको नहीं पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो शायद लास्ट छोर पर पहुँच चुके थे, तब जाकर उनको पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दूर बंदा जो जिपलाइन पे है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। फिलहाल क्या सच्चाई है वो तो आगे का कह सकते हैं, कि सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें हैं उसके पास, उसे जांच करने का विषय। लेकिन इस पे सबको लगा था, इवन आप कह सकते हैं कि मुझे खुद लगा था, मैंने जब वीडियो देखा था मुझे भी लगा था कि हाँ ये जिपलाइन ऑपरेटर जो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसने तो उसी टाइम पे ये चीज़ बोला है, और हो सकता है क्योंकि अक्सर देखा भी गया है कि जब भी आतंकी हमला या फिर कोई ऐसे विवाद होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं अल्लाह अकबर, जय श्री राम ऐसे कर करके मतलब चीज़ें हो जाती हैं, बहुत तनाव वाली स्थिति जहाँ पे होती है कभी, तो ये चीज़ें देखने में मिली हैं। तो इसलिए कह सकते हैं वहाँ पे हमारा माइंड जाना स्वाभाविक है, निश्चित तौर पे जाना स्वाभाविक है। हालांकि उसके मुजम्मिल के पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उनका बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। और हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में जिपलाइन ऑपरेटर था। आपने वीडियो खुद भी देखी होगी, आपको आप देखने से खुद ही आपको अंदाज़ा लगा होगा। लेकिन वो लग रहा था कि देख रहा है, दूर देख रहा है कहीं, लेकिन ये है कि उसने शोर भी सुना, ऐसा लग रहा है दूर से हमको देख के लग रहा है ऐसा, लेकिन इतनी दूरी थी ग्राउंड की, मुझे लगता है कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया कि ये शोर कहाँ से आ रहा है। बाद में भले उसको पता चल गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। तो शायद हो सकता है जांच में पुलिस को या फिर सिक्योरिटी को ये चीज़ें पता चली हो, या फिर उनके उसके जवाब से संतुष्ट रही हो पुलिस या सिक्योरिटी, तो शायद उसको छोड़ा हो, या फिर दोबारा भी बुला सकते हैं, या फिर जितनी भी ज़रूरत पड़ी उससे उसको अरेस्ट कर भी सकते हैं अगर उसका लगा इन्वॉल्वमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया है सिक्योरिटी ने, और बहुत सारे लोगों पर शक है। निश्चित तौर पे ये इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बिना लोकल सपोर्ट के ये चीज़ें हुई, या फिर यहाँ पे जो लोग वहाँ पे थे बिना उनकी जानकारी के भी हुआ। निश्चित तौर पे सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग निश्चित तौर पे इसमें इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई, और जिसकी वजह से इतने आसानी से कह सकते हैं ये घटना हुई, और किसी को भनक भी नहीं लगी, उसके पहले किसी को अंदाज़ा ही नहीं लगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।